पहलगाम में हुई घटना को लेकर पूरा देश इस वक्त निंदा कर रहा है, इस पूरी घटना को लेकर के। वहीं आज राजधानी लखनऊ में एक पोस्टर लगाया गया है, तो आप तस्वीरों के माध्यम देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि शर्म करो अखिलेश यादव जी, खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर दिखा रहे संवेदनाएं, आतंकी हमले का शिकार हुए हिंदू शुभम द्विवेदी के घर जाने में क्यों खत्म होगी भावनाएं। फ़र्क है साफ, शायद आतंकियों से रिश्ता है ख़ास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है, पूछता है हिंदू समाज। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्री हैं अमित त्रिपाठी जी, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय के सामने। हमारे साथ अमित भाई मौजूद हैं, बात करेंगे। अमित भाई, ये पोस्टर आपके द्वारा लगाया गया है कि अखिलेश यादव आखिर शुभम के घर क्यों नहीं गए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, हमारा सवाल यही है अखिलेश यादव जी से कि आपकी अपराधियों के साथ तो संवेदनाएँ हैं, लेकिन क्यों नहीं जो पीड़ित परिवार है उसकी भावनाएं आपको क्यों असर नहीं करती हैं? भाई, आज इतनी बड़ी घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लेकिन आज आपको वहाँ गंभीरता दिखाने के बजाय आपने संवेदनहीनता दिखा दी। आप पीसी में कहते हैं मैं उस परिवार को नहीं जानता, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? आपने इस उत्तर प्रदेश में शासन किया है, कई वर्षों तक आपका परिवार यहाँ शासन किया है, उसके बाद आप आम जनता को कहते हैं मैं जानता नहीं। वोट लेने के लिए तो आप दर दर घर घर जाते हैं, लेकिन आज आप ऐसे समय पे जब उस पीड़ित परिवार को ढांढस बनाने का समय था तो आप कह रहे हैं कि मैं उस परिवार को जानता नहीं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। और आज इसी को लेकर हम सब पूछना चाहते हैं कि भाई, अगर वो कोई यादव परिवार से होता या किसी और धर्म से होता तो क्या आप उसके घर न जाते? क्योंकि आपका वो वोट बैंक था तो आप वहाँ जाते। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये वोट बैंक नहीं है आपको, ये आपको वोट नहीं देता है। आज कहीं ना कहीं इस वजह से आप उसके घर जाना पसंद नहीं करते हैं। आप वोट की राजनीति करते हैं। आपको आम जनता के जो दिक्कतें या उसको कोई भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, उससे आपको सरोकार नहीं है। अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं उस परिवार को नहीं जानता। उन्होंने कहा मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उससे कहूँगा कि जानता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर चला जाऊँगा तो मैं जब मुख्यमंत्री था एक परिवार से मिलने गया था, वहाँ अंदर RSS के लोग बैठे थे और उन्होंने वहाँ पर बेइज्जती कराई थी। मैं अपना प्रतिनिधिमंडल भेजूँगा लेकिन मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं। भाई, यही चीज़ आप मुख्तार के यहाँ चले जाते, मुख्तार के यहाँ कर देते, वहाँ प्रतिनिधिमंडल भेज देते। वहाँ आप क्यों गए? क्योंकि उस समय जब आपकी सरकार थी, सरकार आपकी थी, मुख्यमंत्री आप थे, लेकिन आप केवल आपकी जो चाबी थी वो मुख्तार जैसे अपराधियों के पास थी। आप सेना से सबूत मांग लेते हैं, लेकिन आतंकियों के खिलाफ आपके मुँह से आवाज़ नहीं उठती है। हम यही पूछना चाहते हैं कि आज आप सरकार में थे, उस समय मुख्यमंत्री थे, आप गए तो आपका फेलियर था। वहाँ पे लोग बैठे थे, आपके साथ अगर कोई घटना घटी तो वो आपका फेलियर है। आज आप जाइए ना, आज योगी जी की सरकार है, आज आपको पूरी सुरक्षा, अपराधी आज यहाँ घुटनों पर हैं। आपकी सरकार में आप अपराधियों के घुटनों पे हुआ करते थे, ये अंतर है। और आप जाइए, लेकिन आपको जाना नहीं था। मंशा साफ थी कि आपको वोट बैंक खोने का डर था, इस वजह से, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से भी वो आता है, इसलिए ब्राह्मण आपकी आंखों में सदैव चुभा है। आपने नीरज मिश्रा जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता था, वो बूथ कैप्चरिंग में किस प्रकार से उसकी समाजवादियों ने हत्या की थी 2006 में, कन्नौज का मामला, तो वो किसी से छुपा नहीं है। इस वजह से ये हिंदू समाज, पूरा समाज ये जानना चाहता है कि क्या और एक जाति और एक धर्म के लोग होते तो क्या वहाँ ना जाते? अमित भाई, आखिरी सवाल। पहलगाम की जिस दिन घटना हुई, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक गिबली फ़ोटो जो है वो पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया था कि याद रहे उन्होंने धर्म पूछा है, जाति नहीं। उसके बाद जो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर, उन्होंने कहा कि ऐसे टाइम पे भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजनीति कर रही है, वो कह रही है कि जाति की बात नहीं की है, धर्म की बात की है। तमाम आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर लगे। कैसे देखते हैं इन तमाम जो विपक्ष ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का? देखिए, हमारा साफ कहना यह है कि जिस प्रकार से आप, अखिलेश यादव तो थे नहीं मौके पे, ना हम थे ना आप थे। वहाँ जिनके ऊपर ये घटना घटी, ये चीज़ उन्होंने बताई कि आतंकवादियों ने उनसे पूछा कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो जैसे उन्होंने बताया हिंदू हैं तो उन्होंने उनके ऊपर गोलियां मार दी। ये हम आपसे छुपा नहीं है, पूरा देश आप उनको झूठा साबित कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी ये कह गई है, लेकिन आपके मीडिया ने ही ये दिखाया कि किस प्रकार से वहाँ के जो लोग थे उनको किस प्रकार से उनकी पैंट उतरवाई गई, उनको ये चेक किया गया कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। इस प्रकार से आतंकियों ने जो हमला किया, आप उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा गया। आपको तो इस समय एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत थी। आप कहते कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। आपने आरोप लगाना शुरू कर दिया, आपने फोटो की बात कर दी। फोटो में क्या ऐसी खराब थी?
फ़ोटो ही तो थी और वो सॉफ्टवेयर से बनाई हुई फ़ोटो थी, वो आज पूरे ट्रेंड में है, उसमें क्या गलत चीज़ थी। लेकिन आपको आरोप लगाना है, आपको अपनी चीज़ें खुद नहीं पता कि आप कहते क्या हैं, करते क्या। आप एक ट्विटरबाज नेता हैं, ट्विटर पे ही सीमित हैं, ट्विटर पे ही कहते हैं, ट्विटर पे ही ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो जातियों में बांट के काम करना चाहते हैं उसमें कभी भी सफल नहीं होंगे। 2027 का जो इनका सपना है वो चकनाचूर होगा। जातियों में देश नहीं बटेगा, ना जातियों में कोई बटने वाला है। सब कोई, जितने भी, मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी मुस्लिम भाइयों का मैं वहाँ वीडियो देख रहा था, उन भाइयों ने भी जो हमारे जो यहाँ के लोग गए थे उनको जो बचाने का काम किया, उनको दिल से मेरा सैल्यूट है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे लोगों की वजह से ही आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में एकजुटता है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग भी देश के अंदर गद्दार बैठे हैं जो देश को तोड़ने के लिए देश के अंदर जो बैठे हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा खतरा देश के अंदर जो बैठे लोग हैं वो हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। अमित त्रिपाठी थे हमारे साथ, महामंत्री हैं, इन्होंने पोस्टर लगाया है और अखिलेश यादव से कई बड़े सवाल किए हैं कि मुख्तार परिवार से संवेदनाएं हैं तो शुभम द्विवेदी जो आतंकी घटना में मारे गए उनसे संवेदनाएं क्यों नहीं है। बहरहाल अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि मैं जाऊंगा तो कोई बड़ी घटना हो सकती है, मेरा अपमान करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहरहाल अखिलेश जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।